दोस्तों, टीवी चैनलों के संपादक और मालिक जो रायता फैलाते हैं, कई बार फील्ड रिपोर्टर्स को उसे समेटना मुश्किल हो जाता है। एक जमाना था जब रिपोर्टर, पत्रकार नेताओं की बोलती बंद करते थे, लेकिन अब ऐसा जमाना आ गया है कि विपक्षी नेता पत्रकारों से पलटकर सवाल पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद एजेंडा चलाने वाले पत्रकार कहते हैं कि भाई साहब छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तो ये पत्रकारिता का जमाना आखिरकार क्यों आ गया, इसको समझना मुश्किल नहीं है। ये आया है सत्ता की चाटुकारिता में। आज के दिन तमाम टीवी चैनल ऐसे विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं, राहुल गांधी से ऐसे सवाल कर रहे हैं मानो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं। बीजेपी का समझ आता है, क्योंकि राजनीति में एक दूसरे की बात नहीं सुनी जाती। पुराने जमाने से ऐसा होता आया है कि बीजेपी वाले कांग्रेस पर आरोप लगाएंगे, कांग्रेस वाले बीजेपी पर आरोप लगाएंगे। लेकिन मीडिया अपने विवेक से काम करता है, तार्किक आधार पर सवाल किए जाते हैं, तार्किक आधार पर रिपोर्टिंग की जाती है। लेकिन राहुल गांधी के झारखंड पर बोलने के बावजूद एकदम बीजेपी प्रवक्ताओं की तरह तमाम टीवी एंकर मोर्चा खोले हुए हैं। राहुल गांधी झारखंड कब जाएंगे, राहुल गांधी झारखंड पर चुप क्यों है, एक्स पर लिख दिया, बयान दे दिया, कई बार बोल दिया। अगर देश के किसी भी कोने में युवाओं के साथ गलत होता है तो उसके जिम्मेदार राहुल गांधी हैं। इस तरह की रिपोर्टिंग की जा रही है, इस तरह बीजेपी राहुल गांधी से सवाल कर रही है। आज हेमंत सोरेन को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, कल थलापति विजय की सरकार में कुछ हो जाएगा तो क्या राहुल गांधी जवाब देंगे? अगर कांग्रेस का सीएम होता तो समझ में आता। गठबंधन की सरकार होने में, खुद की पार्टी का सीएम होने में बहुत अंतर होता है। आप सहयोगी दल होते हैं, जब छोटे सहयोगी दल होते हैं सरकार में तो उतनी नहीं चलती है कि डायरेक्ट राहुल गांधी से सवाल किए जाएं। अगर इस आधार पर पीएम मोदी से सवाल किए जाते, यूपी में कितने पेपर लीक हुए, क्या किसी मीडिया एंकर ने पीएम मोदी से जवाब मांगा कि आपकी डबल इंजन सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, जबकि यूपी में तो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। मोदी योगी मॉडल का उदाहरण दिया जाता है, मीडिया वाले डंका पीटते हैं। फिर आए दिन युवाओं के साथ गलत क्यों होता है? तो यह मीडिया की हिपोक्रेसी को दिखाता है, और ऐसी हिपोक्रेसी दिखाने पर कई बार रिपोर्टर को बड़े खराब हालात का सामना करना पड़ता है। अब संजय सिंह के आड़े आ गए रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर। जब रिपब्लिक भारत का रिपोर्टर संजय सिंह से झारखंड को लेकर सवाल करने लगा तो संजय सिंह ने कैसे अर्नब गोस्वामी को भी लपेटे में ले लिया और क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। तो हम क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों पूछ रहे हैं आप? हमारी संसद चल रही है, संसद में बहुत सारे मुद्दे होते हैं। आप कह रहे हैं हम संसद से हम जंतर मंतर हमारे लिए जाना, एक भी दिन हमने संसद का छोड़ा हो तो बताइए। देश की संसद का सांसद होने के नाते संसद चल रही है तो हम संसद जाके जनता के मुद्दों को ना उठाएं, वहां पे जनता के सवालों को ना उठाएं। आप कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल उठाने चाहिए। और अगर हम छोड़ के चले जाएं तो आप कहिए देखिए साहब जो है ये संसद में नहीं आते। नहीं, छात्रों को तो बहुत जरूरी है, संसद तो चल ही रही है, ये बात भी तो छात्रों का मुद्दा उठाया ना संसद के अंदर, आपने सुना नहीं? पेपर लीक पर जब कानून आया उस समय भी उठाया, संसद के बाहर नारे भी लगाए उनके समर्थन में। नारे नहीं लगाया गया तो सरकार के लोगों से भिड़े भी, और आपने ठीक कहा कि जंतर मंतर पे भी गए। तो जंतर मंतर पे जो आंदोलन हो रहा था वो जंतर मंतर का आंदोलन था, 1 किलोमीटर के अंदर वही कुछ पेपर लीक हो गया था, उसका आंदोलन था। पूरी बात तो सुन लीजिए, आपने सवाल 22 लाख छात्र देश भर में नीट के पेपर से प्रभावित हुए थे, उसमें झारखंड के छात्र नहीं थे। आपका चैनल ये कह रहा है कि वहां पे झारखंड के छात्र नहीं थे जो हम जंतर मंतर के आंदोलन को समर्थन करने गए थे। 21 बच्चों ने जो अपनी शहादत दी, जो नीट का पेपर लीक होने के कारण आत्महत्या की, वो जंतर मंतर के उसी 1 किलोमीटर के रहने वाले थे। वो कहाँ के थे? उसमें हमारे यूपी का भी छात्र था। लेकिन वो ऊंचा नहीं दिखाई देती, तो आपको एनर्जी नहीं दिखाई देती। या तो मैं कौन सा चश्मा लगा, गलत चश्मा लगा। आपका चश्मा मैं नहीं खरीद सकता भाई। अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं, आप ट्वीट किया, आप झारखंड नहीं जा रहे हैं, फ्लाइट आ रही है झारखंड जा रहे हैं भाई, संसद चल रही है। और भी हमारे जो अरविंद केजरीवाल गोवा चले जाते हैं, वो तो सांसद नहीं है, तो उनका जाना बनता है, लेकिन गोवा चले जा रहे हैं। अर्नब गोस्वामी बच्चों को देशद्रोही बोलता है, तुम्हारे चैनल का मालिक जो है अर्नब गोस्वामी, जो आपके चैनल का मुखिया है, वो बच्चों को देशद्रोही बोलता है। तो आपके चैनल को जो एक गोदी मीडिया के रूप में प्रचारित है, किसी भी हालत में आप मुझे आरोपित कीजिए, आपकी बात करते हैं, आप मुझे कुछ कह रहे हैं, किसी के लिए गोदी मीडिया है, दोनों मीडिया करते हैं सर। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मानो जी आपकी बात का मैं मुस्कुरा के जवाब दे रहा हूँ, आप मुझे मेरे ऊपर कह रहे हैं रांची नहीं गए, ये नहीं किया, वो नहीं किया, आप सब बोल रहे हैं, आप बोलिए ना। तो मुझे भी तो अधिकार है बोलने का। तो मैं आपके चैनल के लिए आरोपित कर रहा हूँ कि आपके जो मुखिया है अर्नब गोस्वामी जी, उन्होंने कई डिबेट में इन्हीं जंतर मंतर के छात्रों को देशद्रोही, अमेरिका परस्त, चाइना परस्त कह के आरोपित किया, जो देश के नौजवानों का अपमान है। और इसके लिए पहले आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए। आप हमसे सवाल कर रहे हैं, हम तो दिन रात जनता के मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो ऐसी ऐसी जगहों पे गए जहां आप सेलेक्टिव तरीके से जाते हैं। हम तो गए थे पेपर लीक का मुद्दा उठाने। आप सिलेक्टिव नहीं हो रहे, आप बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। इस देश में 148 पेपर लीक हुए हैं 2015 से लेकर 148 जगह नहीं जा पाएंगे। नहीं आपको अरे भाई, आप आपको नहीं जाना चाहिए। बात तो सुनिए, गांधी को, प्रियंका गांधी को, अरे सुन तो लीजिए पहले पूरी बात। 148 पेपर लीक हुए हिंदुस्तान के अंदर,
148 पेपर लीक में जो सर्वोच्च नंबर 1 पे राज्य है गुजरात, आपने कितने पेपर लीक पे कार्यक्रम किया गुजरात के? आपसे मैं सवाल नहीं पूछूंगा, आपको सरकारी विज्ञापन मिलता है, आप चौथे स्तंभ में देश के, आपकी भी जिम्मेदारी सारी सरकारें है। हैं। राजस्थान में भी, राजस्थान के अंदर भी पेपर लीक हुआ, हरियाणा में भी पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में तो रिकॉर्ड है पेपर लीक के, वहां हाई स्कूल इंटर से लेके पीसीएस जे तक के पेपर लीक हुए हैं, पुलिस भर्ती के पेपर लीक हुए तो ये हैं, बिहार में पेपर लीक हुआ। ये गतिरोध अरे आप सवाल पूछा कीजिए, उत्तर तो सुना कीजिए। बिहार में पेपर लीक हुआ, झारखंड में पेपर लीक हुआ, अभी छत्तीसगढ़ में एसआई पेपर लीक हुआ, अभी आप लोगों ने नाम तक नहीं लिया छत्तीसगढ़ में, मैं भी गया था खबरें तो सारी चलती है, सारे पेपर लीक की खबरें चलती सर। अभी मैं छत्तीसगढ़, कितनी मासूम बात है। रिपोर्टर कहते हैं कि भैया खबरें तो सारी चलती है। बताइए किस पर डिबेट हो गई, किस मुख्यमंत्री का नाम लेकर सवाल पूछा गया? देवेंद्र फडणवीस का नाम लेकर पूछा गया, योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर पूछा गया, राजस्थान के सीएम का नाम लेकर पूछा गया। कहां पर पेपर लीक को लेकर रिपब्लिक भारत ने कोई एजेंडा चला दिया, कोई मुहिम चला दी? पीएम मोदी से सवाल नहीं पूछा, अमित शाह से सवाल नहीं पूछा कि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर जंतर मंतर पर सोरंग बांगचुक जैसे देशभक्त जानी मानी हस्ती भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आप लोग मिलने जाते क्यों नहीं, सवाल क्यों नहीं करते? एक सवाल नहीं पूछा रिपब्लिक भारत वालों ने, और रिपोर्टर कहते खबरें तो सारी चलती हैं। उसके बाद संजय सिंह अर्नब गोस्वामी को लेकर कैसे धुलाई करते हैं, जिसका कोई जवाब नहीं था। जरा सुनिए। छत्तीसगढ़ के पेपर लीक के बारे में वहां जाने पर एक आदिवासी समाज के लोगों का कार्यक्रम था, लोगों ने बताया, आपने एक लाइन उस अपने चैनल पे नहीं चलाई। झारखंड गिरने के मूड में दिखाई दे रहे नहीं, हैं। आप और सवाल पूछिए ना। आखिरी सवाल लेता हूं, भैया आप और सवाल गतिरोध कैसे खत्म होगा, क्योंकि बड़ा आंदोलन है। वहां के मुख्यमंत्री और वहां की सरकार को छात्रों के साथ बातचीत करके जो भी उनकी मांग है उसका पूरी तरीके से समाधान करना चाहिए। पहले दिन से आम आदमी पार्टी का ये स्टैंड है, और आज केजरीवाल साहब ने भी इसके बारे में स्पष्ट तौर पे कहा है। लेकिन अगर आप कोई चीज पेंट करने की कोशिश करेंगे वो ठीक नहीं है। अपने दामन पे आप लोग देखिए, दामन पे नहीं, क्योंकि आप अपने दामन को आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन फिजिकली आप लोग में से कोई वहां झारखंड नहीं है। ये बात सही है कि दूसरे राज्यों में भी पेपर लीक होता है। अर्नब गोस्वामी गए थे, अर्नब गोस्वामी को जाने की जरूरत है, उनके रिपोर्टर मौके पे खड़े हैं। हम लोग जा रहे हैं, हमारे रिपोर्टर भी झारखंड में। क्यों जाएंगे हम रिपोर्टर? अर्नब गोस्वामी गए थे कि नहीं गए थे? मैं मानव यादव के साथ हमारी पार्टी के कार्यकर्ता वहां गए हुए हैं, बहुत बढ़िया। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता गए हुए हैं। आप बताइए, अभी बात कर रहा हूँ वीडियो कॉल पे। जंतर मंतर पर हमारी पार्टी के जंतर मंतर दिल्ली में है, जहां पे संसद चल रही है, संसद में भी उनके साथ क्या जंतर मंतर, मानो जी, जो जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था वो सिर्फ 1.5 किलोमीटर के जंतर मंतर के जो छात्र प्रभावित थे उनका आंदोलन था क्या? पूरे देश के छात्रों का 21 छात्र जिन्होंने जान दी थी वो जंतर मंतर के 1.5 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं क्या? वो पूरे हिंदुस्तान के छात्र थे ना, छात्र छात्राएं, तो उनका मुद्दा लेके बैठे हुए थे ना यहाँ पे नौजवान। आप इस खिसियाहट में है सर, आप इस खिसियाहट में है, बुरा मत मानिएगा, आप और बीजेपी वाले इस खिसियाहट में है कि जंतर मंतर के आंदोलन ने मोदी जी को हरा दिया और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना पड़ा। तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे लेने के बाद इस खिसियाहट के कारण आप बार बार ये सवाल विपक्ष से पूछते हैं। अपने अंदर झांक के पहले देखिए, आप इस देश के साथ क्या कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी का किस प्रकार से निर्वहन कर रहे हैं। कोई झारखंड के मुद्दे का एक भी विपक्ष का नेता या आम आदमी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता नहीं कह रहा है कि वहां पेपर लीक सही है। हमने कहा तो बताइए, सारे पेपर लीक गलत है सर। मेरा मेन मुद्दा मेन सवाल तो 148 आप नहीं उठाएंगे, 148 आप नहीं उठाएंगे और बार बार झारखंड कहेंगे, तो इसका मतलब आपकी नीयत साफ नहीं। ये मेरा आम आदमी पार्टी की ऑब्वियसली नीयत 100% मेरी नीयत साफ है। ये तो नीयत पर ही घमासान। तो कई बार क्या होता है कि नेता लोग सवालों से पिंड छुड़ाते हैं। यहां पर रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर संजय सिंह से पिंड छुड़ाकर भागते हैं कि भैया गलत पाला पड़ गया, गलत पंगा ले लिया। झारखंड को लेकर सवाल पूछा तो पूरी पिक्चर दिखा दी संजय सिंह ने। जब सवाल पूछते हैं कि आप झारखंड क्यों नहीं गए, तो संजय सिंह कहते हैं अर्नब गोस्वामी कौन सा जंतर मंतर आए थे। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।